भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 8/1/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 4/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, स्वर्ग में जाने लिए दैवी गुण चाहिए, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित्त अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। कोई भी भूत जिनमें है वह देवता बन ना सके, नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। ओम नमः शिवाय। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाएंगे। अगर कृष्ण को सुनाई तो उसने भी सुनाकर फिर वह शरीर छोड़ जाकर दूसरा जन्म लिया होगा, बच्चा बना होगा, फिर तो गीता सुनाई नहीं होगी। अभी तुमको गीता अर्थात गीता का ज्ञान भगवान सुना रहे हैं। तुम राजयोग सीख रहे हो। और भी बहुत मनुष्य हैं जो गीता सुनाते रहते हैं, पढ़कर कंठ कर लेते हैं, फिर सुनाते रहते हैं। अच्छा, वह भी तो शरीर छोड़कर जाकर बच्चा बन जाते तो फिर सुना ना सके। अभी तुमको बाप गीता का ज्ञान सुनाते रहते हैं जब तक तुम राजाई प्राप्त करो। टीचर पाठ पढ़ाते हैं, जब तक पाठ पूरा हो जाए तब तक सुनाते रहते हैं। पाठ पूरा हो जाता है तो फिर हद की कमाई को लग जाते हैं। टीचर से पढ़ा, कमाई की, बूढ़े हुए, शरीर छोड़ा, फिर दूसरा शरीर जाकर लेते हैं। वह लोग गीता सुनाते हैं, उनसे प्राप्ति क्या होती है वह तो कोई को पता नहीं है। गीता सुनाते सुनाते मर जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में जाकर बच्चा बना, सुना न सके। जब बड़े हो, बुजुर्ग बने, गीता पाठी होवे, तब फिर सुनावे। यहां बाप तो एक ही बार पढ़ाते हैं। शरीर छोड़ा फिर तो गीता सुनाने पढ़ाने की है नहीं। अभी तो इस शरीर में विराजमान है, फिर तो गीता सुनाने की दरकार ही नहीं रहेगी। बाप एक ही बार शांति धाम में आकर पढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं, तुमको योग सिखलाकर हम अपने घर चले जाते हैं। जिनको पढ़ाता हूं वह फिर आकर अपनी प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर चले जाते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। पढ़ाई है ही नई दुनिया की। मनुष्य तो बेचारे यह जानते ही नहीं कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। ये कोई भी नहीं जानते हैं सिवाय तुम्हारे। तुम समझते हो हम राजयोग सीख रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर ये ना पुरानी दुनिया ना पुराना शरीर होगा। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माएं पवित्र बनकर फिर पवित्र दुनिया में चली जाती हैं। तुम समझते हो नई दुनिया थी जिनमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वह नई दुनिया बनाने वाला भगवान ही है। वह एक ही आकर स्वर्ग की स्थापना कराते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कराते। देवताएं तो यहां होते ही नहीं, तो जरूर यहां के मनुष्य से ही ज्ञान देंगे जो फिर देवता बनेंगे। मनुष्य से देवता बनाते हैं ना। कृष्ण तो देवता है, स्वर्ग में आने वाला, तो पुनर्जन्म लेते लेते देवता से शूद्र बन, फिर अभी शूद्र से ब्राह्मण बना है। यह राज भी तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान निराकार ही है जो नई दुनिया रचते हैं। अभी तो रावण राज्य है। तुम पूछते भी हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते नहीं है कलयुग है ही आयरन एज्ड दुनिया। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। हम आते ही तुम बच्चों को आधा कल्प के लिए सुखी बनाने, फिर रावण आकर दुखी बनाते हैं। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम। दुख और सुख का खेल है ना। कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो उनको फिर आधा आधा करना।
रावण राज्य में सभी देह अभिमानी विकारी बन जाते हैं। ये बातें तो अभी तुम समझते हो, आगे नहीं समझते थे। कल्प कल्प जो समझते हैं वही समझ लेते हैं। जो देवता बनने वाले नहीं वह आएंगे ही नहीं। तुम देवी देवता धर्म के पत्ते लगाते हो। वह जब आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ नहीं कहेंगे। झाड़ नया था तो सतो प्रधान था। हम उनके पत्ते देवी देवता थे। फिर सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आए। तुम ही नए पत्ते थे, तुम ही पुराने पत्ते बने। इस समय मनुष्य सृष्टि का झाड़ पुराना है। सतयुग में नया था, अभी पुराना है, तो पुराने को फिर नया बनाना पड़े। अभी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की गिलानी हो जाती। किस धर्म की गिलानी होती है? जरूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की। जो मैंने स्थापन किया था वह धर्म ही प्राय लोप हो गया, उनके बदली अधर्म हो गया। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि हो जाती है, ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि। धर्म तो प्राय लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हुई। वृद्धि तो सभी धर्मों की होती है, पहले थोड़ी होते हैं फिर वृद्धि होती है। एक क्राइस्ट से कितने क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है। बाकी देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। पतित बनने कारण आप ही ग्लानि करते हैं। धर्म से अधर्म ये एक ही होता है। और तो सभी धर्म ठीक चल रहे हैं, सभी अपने अपने धर्म पर कायम हैं। बाकी जो सनातन देवी देवता धर्म वाइसलेस था वह विशेष बन पड़ी है। हमने पावन दुनिया स्थापन की, फिर पावन से पतित शूद्र बन पड़े, अर्थात उस धर्म की गिलानी हो गई है। अपवित्र बन पड़े हैं तो अपनी गिलानी की है। पतित बन जाते हैं विकार में जाने से, अपन को देवता कहला न सके, गिलानी कर देते हैं। भारतवासी इस समय विशेष हैं, इसलिए बाप कहते हैं मैं फिर आता हूं वाइसलेस बनाने। तुम वाइसलेस थे, 84 जन्म लेते लेते अभी विशेष बने हो। पुरानी दुनिया होती जाती है ना। पहले पहले तो देवी देवता धर्म वाले वाइसलेस थे, अभी तुम भारतवासी हो जिसकी गिलानी हो गई है। पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं। स्वर्ग से बदल नर्क हो गया है, तो कोई भी वाह वाह है नहीं। तुम कितने छीछी बन गए हो। बाप कहते हैं हमने तुमको वाह वाह फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। पावन से पतित बन गए हो। अपनी धर्म की ही हालत देखनी है। पुकारते भी हैं कि हमारी हालत आकर देखो, हम कैसे पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने लिए बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए ना। अपन को देखते रहो, सर्वगुण संपन्न बने हैं। देवताओं मिसल हमारी चलन है। देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी। अभी फिर तुमको सिखलाने आया हूं विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांत में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूं, मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। कोई बच्चे तो शांत में रहकर औरों को भी शांत में रहना सिखाते हैं, कोई तो अशांत कर देते हैं, खुद अशांत रहते हैं और औरों को भी अशांत बना देते हैं। शांति का अर्थ नहीं समझते। यहां आते हैं शांति सीखने, फिर यहां से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांत होते ही हैं अपवित्रता से। यहां आकर प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपका ही हूं, आपसे विश्व की बादशाही लेनी है। हम पवित्र रहकर विश्व के मालिक जरूर बनेंगे। फिर माया का गुलाम बन पतित बनना चाहते हैं। अबलाओं पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी करते हैं हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का वार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है कि हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का वर्षा लेंगे, हम सिविल आय रखेंगे।
कब अपनी दृष्टि को क्रिमिनल नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल दृष्टि छोड़ देंगे, फिर भी माया रावण से हार खा लेते हैं, तो वह निर्विकारी बनने चाहती है तो उनको तंग करते हैं। इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होती है। पुरुष तो बलवान होते हैं, स्त्री निर्बल होती है। लड़ाई आदि में भी पुरुष ही जाते हैं क्योंकि बलवान हैं, स्त्री नाजुक होती है। उनका कर्तव्य ही अलग है। वह घर संभालती है, बच्चे पैदा करती है। यह भी बाप समझाते हैं वहां होता ही है एक बच्चा, सो भी विकार का नाम नहीं। यहाँ तो सन्यासी भी कब कब कह देते हैं कि एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए। वह है ठग सन्यासी। क्रिमिनल आई वाले ऐसे शिक्षा देते हैं। अभी बाप तो कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे, जबकि विनाश सामने खड़ा है। सभी खत्म हो जाएंगे। मैं आया हूं इस पुरानी दुनिया का विनाश करने। वह हुई सन्यासियों की बात। उन्हों को तो विनाश की बात का मालूम ही नहीं। तुमको बेहद का बाप समझाते हैं अब विनाश होना है। तुम्हारे बच्चे वारिस बन नहीं सकेंगे। तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई भी निशानी रहेगी नहीं। तुम अभी समझते हो पावन दुनिया थी। मनुष्य भी याद करते हैं क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। परंतु अभी मनुष्य तमो प्रधान होने के कारण समझ नहीं सकते। उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। इसको कहा जाता है धर्म की ग्लानि। आदि सनातन देवी देवता धर्म में ऐसी बातें होती नहीं थी। अभी है पतित, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। हम पतित दुखी हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया था, फिर माया के कारण तुम पतित बने हो। अभी फिर पावन बनो। पावन बनते हो फिर माया की युद्ध चलती है। कहते हैं बाबा आते रहते थे, फिर विकार ने हरा लिया। बाप से वर्षा लेने पुरुषार्थ कर रहा था, परंतु फिर काला मुंह कर दिया तो वर्षा कैसे मिलेगा। बाप आते हैं गोरा बनाने। देवताएं जो गोरे थे वही काले बने हैं। देवताओं के ही काले शरीर बनाते हैं। क्राइस्ट बुद्ध आदि को कब काला देखा। देवी देवताओं का ही काला मुंह दिखाते हैं, परंतु यह भी समझ नहीं है कि हम अपने देवी देवताओं को काला क्यों बनाते हैं। और कोई को काला नहीं बनाते हैं। भारतवासी देवताओं को ही बनाते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा, सर्व का बाप, जिसको कहते हैं हे परम पिता परमात्मा आकर लिबरेट करो, वह कोई काला थोड़ी हो सकता है। वह तो सदैव गोरा एवर प्योर है। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता ही है। बाकी सभी शास्त्र हैं बाल बच्चे। सभी धर्म बाल बच्चे तो शास्त्र भी बाल बच्चे हो गए। परमात्मा को सर्वव्यापी कह ग्लानि कर दी है, इसलिए भारतवासी कंगाल पतित बन गए हैं। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु फिर समझते नहीं हैं। अपन को बड़े बड़े महात्मा आदि कहलाते रहते। महात्मा अर्थात महान आत्मा। अभी कलयुग में तो महान आत्मा हो ना सके, क्योंकि शरीर तो सभी को विकार से ही लेना पड़ता है। महात्मा देवताओं को कहा जाता है। कृष्ण भी देवता हुआ ना, तो अब कलयुग है। कलयुग में महात्मा आए कहां से। श्री कृष्ण सतयुग का फर्स्ट प्रिंस था, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवता कोई है नहीं। साधु संत आदि भल पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म तो विकार से ही लेते हैं। फिर सन्यास धारण करना पड़ता है। कृष्ण तो दूसरा शरीर लेते हैं तो वह भी पवित्र है ना। देवताएं पवित्र ही होते हैं। रावण वहां होता ही नहीं। यह भारतवासी भूल गए हैं। यहाँ रावण राज्य है। रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के। यह भी समझते हैं 5 विकार हर एक में हैं। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना, वह तो है सुख धाम। वहां भी रावण होता तो फिर दुख धाम हो जाता।
मनुष्य समझते हैं देवताएं भी बच्चे पैदा करते हैं विष से। वह भी तो विकारी ठहरे। उन्हों को ये पता नहीं है देवताओं को गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उन्हों को पूजा जाता है। सन्यासी पूज नहीं सकते, उन्हों का धर्म ही अलग है। वह गृहस्थ धर्म वाले अर्थात स्त्री और पुरुष को पवित्र बना नहीं सकते। कब ख्याल भी नहीं आएगा, सिर्फ एक को बनाएंगे। हद का सन्यास कराए अपने मिशन को बढ़ाते रहते हैं। सन्यासियों की भी मिशन है, मेन को ग्लानि की बातें सुनाए अपने धर्म में ले जाते हैं। उन्हों को कहेंगे सन्यासियों की मिशन। सिर्फ पुरुषों को सन्यास कराए मिशन को बढ़ाते हैं। बाप फिर प्रवृत्ति मार्ग की नई मिशन बढ़ाते हैं, सभी को पवित्र बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं। फिर तुम जाकर देवता बनेंगे। ऐसे नहीं आत्मा पवित्र बनी तो सन्यासी जाकर बनेंगे। तुम सन्यासी बनने लिए नहीं आते हो, तुम तो आते हो विश्व का मालिक बनने लिए। वह तो फिर भी गृहस्थ में जन्म लेते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार हैं पवित्रता के। अभी अपवित्र बने हो, फिर पवित्र बनना है। तुम बच्चे जानते हो बाप पतित गृहस्थ आश्रम को पावन बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पतित दुनिया को कलयुग कहा जाता है। कितने पाप आत्माएं हैं। सतयुग में ये बातें होती ही नहीं। बाप कहते हैं जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होती है, अर्थात देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं, तो अपनी ग्लानि कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर तुम पतित बने हो, कोई काम के नहीं रहे हो। जब ऐसे पतित बन जाते हो तब फिर पावन बनाने हमको आना पड़ता है। यह ड्रामा का चक्र है जो फिरता रहता है। स्वर्ग में जाने लिए फिर दैवी गुण भी चाहिए, क्रोध भी नहीं होना चाहिए। क्रोध है तो भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांत चित अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। कोई भी भूत जिनमें है वह देवता बन ना सके, नर से नारायण बन नहीं सकेंगे। उनको तो कहा ही जाता है निर्विकारी दुनिया। यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी है, भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो जाती है। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन है, यहां यथा राजा रानी तथा प्रजा पतित है। अच्छा, रूहानी बच्चों को याद प्यार। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते। धन्यवाद बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है फर्स्ट क्लास सेवाधारी भव। आप बच्चे सेवा तो करते हो, लेकिन अब सिर्फ कर्मणा सेवा नहीं, सेवा करते सेवा द्वारा बाप के गुणों को और कर्तव्य को प्रत्यक्ष करो। एक ही समय तीनों सेवाएं इकट्ठी हों, तब कहेंगे फर्स्ट क्लास सेवाधारी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।